भारत माता की जय। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक, भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संस्थापक और सामाजिक सोच से ओतप्रोत सर्व समाज हितैषी पार्टी, जो एक राजनीतिक पार्टी नहीं एक सामाजिक पार्टी है, सहीपा SHP के संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता रामनाथ महतो। मैं आप पूरे आवाम को ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं कि आप लोग वोट देते वक्त ये सब बिंदु पर चिंतन मंथन करके ही वोट करें। और साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख को ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं कि सहीपा SHP का जो उसूल है, इसके उसूलों पर अगर आप लोग चलेंगे तो क्षेत्रीय पार्टी का मनोबल कम होगा। क्षेत्रीय पार्टी जो पूरे भारतवर्ष में अराजकता का माहौल फैला रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो स्वार्थी नेताओं के हाथों से क्षेत्रीय पार्टी का गठन हो रहा है, उस पर विराम लगेगा। साथ ही साथ आप लोगों को हर बिंदु पर स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाते हुए जो सहीपा SHP का जो सोच सिद्धांत है, उस पर पहल करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि एक और हम लोग जाति पाति के बंधन में बंट रहे हैं और जो छोटी छोटी दल बना करके जो दलदल के दलदल में हम लोगों को बांट रहे हैं, वह बिल्कुल चिंता का विषय है। इससे भारतवर्ष में एक बड़ा अराजकता का माहौल बनी हुई है, जिसे अब सुधार करना बहुत जरूरी है। भारत, आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बने, तो स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाना जरूरी है। सबसे पहले उम्र तय करना है कि उम्र 65 हो गया, सभी को स्वतः गद्दी छोड़ना चाहिए, हर नेता को गद्दी छोड़ना चाहिए। 65 के बाद आप मार्गदर्शन मंडल में जाएं, युवाओं को प्रशिक्षित करें कि कैसे आप सामाजिक कार्य करेंगे, सत्ता का दहलीज पर पहुंच के कैसे जनहित में, सभी समाज के हित में काम करेंगे, ये सब आप तौर तरीका सिखाएं। और क्वालिफिकेशन में 18 से 35 जो कम से कम 10वीं पास लोगों उससे ज़्यादा वोट चलेगा, उसे पार्षद का चुनाव, मुखिया, सरपंच, उप मेयर, मेयर का चुनाव लड़वा में 18 से 35 उम्र निर्धारित करें, उसके बाद नहीं। और विधायक का चुनाव, विधानसभा का जो चुनाव होगा, वो 35 से 50 उम्र निर्धारित हो और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट दम होना चाहिए। और जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ेंगे, उसमें जो सबसे अधिक वोट लाएंगे वही मुख्यमंत्री पद पाएंगे। बैक रास्ता से आकर कोई मुख्यमंत्री पद नहीं पाएगा और मंत्रिमंडल पद नहीं पाएगा। वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल बना में कोई किचकिच, कोई घिचकिच नहीं। उसी प्रकार लोकसभा का चुनाव 50 से 65 निर्धारित करें और जो लोकसभा का चुनाव आप लोग लड़ाएंगे, उसमें जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। कोई मुँह देखी नहीं कि फलाना नेता का बेटा है, उसका पार्टी चल रहा है, बपौती है, तो उसी को मुख्यमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे और मंत्रिमंडल पद दे दे। बैक रास्ता से कोई आता है तो उसको कुछ नहीं देना है। 65 के बीच में ही आप राज्यपाल लड़ा में, उपराष्ट्रपति लड़ा में, राष्ट्रपति उप बना में वगैरह जो भी है, वो कम जो लोकसभा का चुनाव लड़े उसी को ही सब पद दीजिए। स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाएंगे तो क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनेंगे। और जो आपके पार्टी से चुनाव लड़े उससे एक एग्रीमेंट लिखवाइए कि 5 साल हम साथ साथ रहेंगे, बीच में हम छोड़ के कोई भी जाएगा, 1 या 2 या 3, तो उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इससे जो फोड़ फाड़ की राजनीति हो रही है, ये सब बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इस पर पूरे देश को पहल करना है और सबको एक स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाते हुए एक मापदंड तैयार करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को खास करके इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अगर जग जाएंगे तो हर रोज जो क्षेत्रीय पार्टी बन रहा है, ये सब नहीं बनेगा। दल बदलू,
अगर किसी दल से आपके दल में आता है तो उसको 5 साल आप पूर्ण तरीका से तौर तरीका सिखाएं, तब उसको टिकट और संगठन में पद दें। टिकट बंटवारे में स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाएं। अगर किसी क्षेत्र से 20-25 दावेदार है तो उसको आप देखें कि वो भ्रष्ट है, लुटेरा है, स्वार्थी है, अपराधी है, दलबदलू है, तो उसे छांटने का काम करें। क्वालिफिकेशन सही नहीं है, छांटने का काम करेंगे, उस क्षेत्र के प्रभारी देखेंगे और बाकी बच्चे नामों की पर्ची बना करके उसमें एक पर्ची निकाल करके ऐलान करें। हर चीज में स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाएंगे तो आपके कार्यकर्ता कभी नाखुश नहीं होंगे। ये हम कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जो सलाह दे रहा हूँ, इस पर अब सलाह को माने। ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वर्तमान जो हालात बने हुए हैं, जो महंगा से महंगा चुनाव लड़ करके सत्ता का दल पर पहुंचने का जो होड़ मचा है, इस पर भी आप लोग रोक लगेगा। एक सस्ता चुनाव अभियान, उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करें, नामांकन करने जाए 20-25 आदमी के साथ जाए, सिस्टम बना लें, कोई अराजकता का माहौल नहीं, चुनावी रैली रैला बिल्कुल नहीं, और भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, धरना प्रदर्शन वगैरह ये सब कुछ नहीं। सीधी बात कि हमारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अगर पहली बार भी जीत के काम नहीं करे तो उसको दोबारा में आप हरा दीजिए। यही चुनावी प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी करे। मैं बहुत चिंतन मंथन करके आप लोग को सुझाव दिया हूं, और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव मैं एक अंतिम चुनाव लड़ा हूं, चूँकि अब आगे नहीं लड़ूंगा, इसलिए कि उम्र का जो हवाला हम दिए हैं अब हमारा पार कर चुका है। इसलिए जो मैं 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े थे 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से, वर्तमान जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो नागालैंड के राज्यपाल हुए हैं श्रीमान किशोर प्रसाद यादव जी को चैलेंज करके चुनाव लड़ा था, वही मेरा अंतिम चुनाव है। अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं संगठन में एक सुधार लाना चाहता हूं, कि जो स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाना चाहता हूं। इसी के लिए मैं लगातार प्रेरित कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी को जगह में, और साथ साथ पूरे भारतवर्ष के आवाम को जगह में, कि आप लोग भी जागें। वोट करते वक्त आप उम्र बिल्कुल चेक करें, क्वालिफिकेशन बिल्कुल चेक करें, भ्रष्ट लुटेरा स्वार्थी अपराधी क्या है वो सब देखें। चूँकि पार्टी टिकट देने में अगर दे देता है टिकट तो आप लोग को छांटना काम है। अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार गलत देता है तो आप छांट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार गलत देता है तो आप उसको छांट दीजिए। लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कि उम्मीदवार चयनित करके दें, गलत चेहरा को कभी नहीं दें, और दावा के साथ कहें कि हम सही उम्मीदवार दिया है, उसके पहली बार में जीता में, दोबारा में अगर काम नहीं करेगा तो उसको हरा दीजिए। चुनावी रैली रैला ये सब बंद कर दीजिए। आज जो इतना जो दिखावा हो रहा है, इस सब को रुकना जरूरी है। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।